शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस प्रशासन अब सड़क दुर्घटनाओं में रोक लगाने के लिए तरह तरह के उपाय लगा रहे हैं। इसी कड़ी में गिरिडीह पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर एक सेमिनार का आयोजन नवनगर भवन में किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में जिला विधि सेवा प्राधिकार के सचिव सौरव कुमार गौतम, गिरिडीह एसपी अमित रेणु, डीटीओ रोहित सिन्हा, प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा समेत कई पदाधिकारियों जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान मुख्य रूप से उस स्कूली बच्चों के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात नियमों की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। इसके अलावा छात्र छात्राओं को सड़क पर वाहन लेकर निकलने के दौरान जरूरी कागजात, सुरक्षा के नियमों के की पालन करने की भी जानकारी दी गई। साथ ही दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने की बात कही गई। उपस्थित अतिथियों के ने कहा कि आप अगर किसी घायल की मदद करते हैं तो पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। झालसा के सचिव सौरव कुमार गौतम ने बताया, अगर आप वाहन चला रहे हैं सभी कागजात लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप डिजिटल कागजात अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में रखें। इसे आप दिखा सकते हैं, कहीं आपको चालान नहीं कटेगा। अगर कोई चालान काटता है तो यह गलत है। एसपी अमित रेणु ने कहा कि वाहन चलाते समय सुरक्षा के नियमों का पालन करें। नशे की हालत में वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं, क्योंकि अधिकांश सड़क दुर्घटना नशे की हालत में होती है। गवाही भी होगा कोर्ट में, जब ये केस चलेगा तो उसके समय पर कन्वीनियंस के हिसाब से कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी है, या तो कमीशन के माध्यम से या जो टाइम और डेट वो बताए वो रागी उसकी गवाही नोट करे। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। मान लीजिए कि कोई किसी का परिजन है और वो दुर्घटना होते हुए देखता है, उनको गवाह बनाना मैंडेटरी हो जाता है, तभी केस आगे बढ़ेगा। मैं उसे तुझमें जगह साकर स्वप्न देखता हूं। आप में काफी ओज है, जो चीज आप यहां से सीख कर जाएंगे आप उस सुगंध को सभी जगह फैला देंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। कि जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हैं हमारे कंट्री में, सबसे ज़्यादा अगर किसी क्राइम में जो कैजुअलिटीज होती हैं, जैसे कि नक्सल हो गया या अन्य जो क्राइम है या हत्या और बाकी जितने भी क्राइम्स हैं, उससे कहीं अधिक कैजुअलिटीज जो होती हैं, जो क्षति पहुंचती है ह्यूमन बॉडी को, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ज़रूरी होता है इससे संबंधित नियमों को समझने के लिए कि क्या करें क्या ना करें। और ये बहुत उचित समय है आपके बचपन का, जिसमें आप लोग ये जान सके कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन ट्रैफिक नियमों का क्या मतलब है, कौन से साइनेजेस का क्या मतलब है, और कोई अगर एक्सीडेंट कहीं पे होता है तो आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, किस तरीके से आप फर्स्ट एड दे सकते हैं बिना किसी विशेष उपकरण के, किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एज ए गुड सिटीजन। ना सिर्फ अभी बल्कि आगे आने वाले समय में भी किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी आज यहाँ पे आपको इस कार्यशाला में दी जाएगी। हम नागरिक से क्या अपेक्षा होती है, आम नागरिक से, कि इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके, इसके बारे में भी बताया गया। और आगे इस वर्कशॉप में बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ों को भी डील करके आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से एक्सीडेंट्स को रोका जाए। था फर्स्ट एड का जो पहला रिस्पांस जो होता है, उससे संबंधित जानकारी हम लोगों ने पुलिसकर्मियों को भी दिया है और काफ़ी सारी नई चीज़ें उन लोगों को भी सीखने के लिए मिली है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, जिसका जैसा रोल है, जैसा कि कुछ स्पीकर्स ने बताया कि हर एक ये सिर्फ पुलिस या मेडिकल टीम या डॉक्टर्स इससे संबंधित नहीं है, बल्कि सोसाइटी के सभी लोग, सभी अंग को आगे आकर के इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और तभी जाकर के इन कैजुअलिटीज़ को, जो सड़क सुरक्षा से संबंधित, सड़क जो ट्रैफिक से संबंधित जो कैजुअलिटीज़ होती हैं, उसको कम किया जा सकेगा। जब तक इसमें सिटीजन की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, तब तक इस तरीके के जो घटनाएं हैं उस पर पूर्णतः रोक लगाना संभव नहीं है। सामाजिक जागरूकता का मामला बनता जा रहा है। समाज के लोगों को अपनी जिम्मेदारी इसमें बढ़ चढ़कर निभाना होगा। हम एक नज़र आंकड़ों पर आज गौर कर रहे थे, जब ये जानकारी मिली कि सेमिनार में कुछ बोलना है, तो ये जानकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि भारत में
1 मिनट में एक सड़क दुर्घटना की घटना घट रही है और 4 मिनट में एक की मौत। यानी भारत में प्रतिदिन 360 लोगों की मौत सिर्फ सड़क दुर्घटना में ही हो रही है। कानून में जाएंगे तो सबसे ज्यादा लापरवाही ड्राइवर की देखी गई है। कुछ लोग नशे में ड्राइव कर रहे हैं, कुछ लोग नियमों को तोड़कर ड्राइव कर रहे हैं, कुछ लोग जो वाहनों के विभिन्न प्रकार हैं और उसमें जो नियम बनाए गए हैं उस नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। खंड विधानसभा के पुस्तकालय विकास समिति की सभापति सह निष्ठा विधायक अर्पणा सेन गुप्ता की अध्यक्षता में परिसदन सभागार में गिरिडीह में जिला के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं का संचालन संबंधी समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सभापति द्वारा गिरिडीह पुस्तकालय मॉडल सहित सरकार के द्वारा किए गए संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विभागवार जानकारी ली गई। बैठक में गिरिडीह उपायुक्त समेत जिले के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। विभाग में जिस तरह से काम होना चाहिए और जो जहाँ तक अभी हम लोग पुस्तकालय विकास कमेटी से अभी हम लोग समिति का हम लोग आए हैं तो उसमें भी तो कमी मिला। जैसे होना चाहिए हर विभाग में जो पदाधिकारी हैं, हम तो सबसे पहले बोले कि हर विभाग में पुस्तकालय होना चाहिए। साथ ही साथ जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यहाँ तो होना ही चाहिए। वहाँ भी है तो है, उस तरह से नहीं, जो व्यवस्था होना चाहिए। चाहे आप वहाँ बच्चे जो पढ़ के वो किताब जो पढ़ेंगे वहाँ के व्यवस्था क्या है, बिजली का क्या व्यवस्था है, आपका बुक्स रख रखाव का क्या व्यवस्था है, तो ये सब में तो कमी देखने को मिला। सरकार से जो फंड आ रहा है मैम करोड़ रुपया, फंड का यूटिलाइजेशन किस प्रकार हो रहा है गिरिडीह में? खासकर जब जिला मुख्यालय की बात करते हैं, जिला केंद्रीय पुस्तकालय है लेकिन हालत बेहद खराब है। आप आई हैं एक बार विजिट कर सकते हैं, स्थिति आप भी देख सकती हैं कि जिला केंद्रीय पुस्तकालय का क्या हाल है सर। हाँ, उसमें भी कमी बताए कि वहाँ भी हम लोग का फंड का अभाव होता है, या फिर जो रख रखाव जो होना चाहिए, जिस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए उस तरह से सरकार से हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है, इसके लिए तो आपको आगे करना पड़ेगा कि हमको ये कमी है। तो वो जो विभाग का है या फिर जो वहाँ रख रखाव कर रहे हैं या जो वहाँ पदाधिकारी हैं, उनको तो आगे बढ़ के ये बात को रखना पड़ेगा कि हमें ये करना है। तो ये भी बात आई। जिला में फंड है या नहीं पुस्तकालय निर्माण को लेकर, या उसके रख रखाव? अभी तो फंड है, बता रहे थे फंड है, उसके बाद भी स्थिति खराब है, डिमांड नहीं, स्थिति खराब है। इसके बाद हमने इस बात रखी कि बच्चे में क्या रुचि है, किस बुक्स का रुचि है, तो आपको तो वो बुक देना है। बोले इस तरह का बात, बोले हाँ मैडम इस तरह का अब हम लोग देंगे। अब हमारे बच्चे किस विषय पर, किस बुक्स पर रुचि है, तो इसलिए लेट हो रहा है। उसमें हम लोग उस बच्चे का जो रुचि को देखते हुए बच्चे किस मतलब बुक्स का मतलब डिमांड कर रहे हैं, इस पर हम लोग अब लेंगे।